यूपी टेट का एग्जाम रद्द होने के बाद अब पूरे प्रदेश में एक हलचल सा मचा हुआ है। सरकार उसे किसी तरह दबाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतर गई है और कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, छात्रों के साथ सीधा सीधी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको आर्थिक खिलवाड़ हुआ है, उनका मानसिक खिलवाड़ हुआ है। इतनी बड़ी निकम्मी और बड़ी सरकार, उसको कैसे नहीं पता था कि 21,65,000 ये विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। कितनी पीड़ा से इसके आप देख लेंगे, कलेक्ट्रेट में उठा देंगे। कितने गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब जो व्यवस्थाएं नहीं होती, कैसे नौजवान फॉर्म भरता है, जाता है, परीक्षा देता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं, जाते हैं, स्टेशनों पर सोना पड़ता है। इस तरह की निकम्मी सरकार को पहले से ही पता था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके जो गैंग हैं, गुर्गे हैं, उनको पता था कि ये नकल होने वाला है। आधी रात को 11 बजे ही पेपर लीक हो जाता है और सुबह आप 10 बजे पेपर कराते हो, विद्यार्थियों को बुला के चूतिया बनाते हो, पेपर देने के बाद विद्यार्थियों को बताते हो कि पेपर लीक हो गया, रद्द हो गई है। इतनी बड़ी निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि 21,65,000 विद्यार्थियों के खिलाफ जिन विद्यार्थियों के साथ अपने खिलवाड़ किए, आपको तत्काल प्रभाव से अभी 4 महीना बाकी आप इस्तीफा दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि क्या हमने तो जांच की टीम बैठा दी, बुलडोजर चलने जा रहा है आरोपियों पे। अरे आप गर्दन काट दें, 302 का मुलजिम बना दें और कहेंगे उसके बाद कि हमने अभ्यर्थियों के ऊपर ये लगा दिया, अभ्यर्थियों के ऊपर लगा दिए। आप अपने कर्मचारी और अधिकारियों को संभाल नहीं पाते हैं। आपके कर्मचारी अधिकारियों के बीच से ही तो पेपर लीक हुआ होगा, उनको नहीं संभाल पाते हैं। उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ करके, उनको परेशान करके, उत्पीड़न करके, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये 21,65,000 विद्यार्थी और इन नौजवानों की फोर्स उनकी सरकार को बदलने का काम करेगी। आप लोग छात्रों के साथ या राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कहाँ कर रहे हैं, छात्रों के साथ तो हनन हुआ है। हनन हम रोड पे उतरे हैं छात्रों के लिए। अच्छा मौका मिल गया आप लोगों को तो। नहीं, चुनाव के पहले भी छात्रों के अगर कोई उनका हनन होता था तो हम लोग सड़क पर उतरते थे। हमारी यूथ ब्रिगेड की टीम है, छात्र सभा की टीम है। सरकार तो कह रही है कि हम लगातार हमने पेपर लीक होते ही रद्द करवा दिया, हम जांच करवा रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, तो क्या? अरे आपके कर्मचारी खुद ये सब करवा रहे हैं और हम लोगों को छात्रों को परेशान किया जा रहा है उसमें। क्या मांग है आपके बीच में ये सब हो रहा है? मांग ये कर रहे हैं कि जो भी छात्र जितने लोगों का ये हुआ है, हम चाहते हैं कि उनको पूरी व्यवस्था दी जाए उनको। तो यहाँ पर और तमाम लोग हैं, छात्र नेता हैं। आइए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या जरूरत हो गई? क्यों हम लोग सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी मांग है कि जिन यूपी टेट के अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की गई है उसको 15 दिन के अंदर कराएं। अगर 15 दिन के अंदर नहीं कराते तो हम समाजवादी लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नहीं सर, नहीं कुछ। तो कल फोटो खिंचवाना है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं सर कहूँगा। तो क्यों आ गए यहाँ पे? भीड़ का हिस्सा बनना है क्या? हाँ सर, रहने दीजिए। देखिए, ऐसे समाजवादी लोग हैं, भीड़ का हिस्सा बनाते हैं, बोलना है नहीं। तो नगर अध्यक्ष जी तो कुछ बोलने आए हैं क्या? भीड़ फोटो खिंचवाने आए थे? वो अपने संघर्ष के हम लोग की इस कड़ी। हाँ, तो ये देखिए, खाली भीड़ जुटा दी है बोलने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सभी साथी क्रांतिकारी हैं और छात्रों के हित के लिए लड़ते हैं और लड़ने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समस्या हो गई? समस्या यही है कि जो विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे परीक्षा देने के लिए टेट वाला, उन सब लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार तो करे हम जांच करवा रहे हैं, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलने जा रहा है, जो युवाओं को नुकसान है उनकी भरपाई करेंगे, निःशुल्क एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। कैसे करेंगे बताइए? खिलवाड़ करके करेंगे? अगर आप मान लेते हैं ठीक है 10-15 पकड़े गए, ऐसे तो हर जगह है ना। सबको पकड़िए, सबके ऊपर बुलडोजर चलवाइए। और आप ही तो बोलते हैं कि हम लोग के सरकार में गुंडा माफिया, नकल माफिया, भू माफिया सभी पकड़े गए, तो आज नकल माफिया ऊपर अंदर कहाँ से आ गए बताइए? सब धरातल में चले गए थे। आप तो बोलते थे जितने नकल माफिया हैं, भू माफिया हैं, सब भूमिगत हो गए हैं, सब जेल में डाल दिए। आज बाहर कहाँ से आ गए बताइए? तो क्या मांग हो रही है अब? मांग हम लोगों की यही है कि छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपया उन लोगों के खाते में दिया जाए और आने जाने की व्यवस्था फ्री किया जाए और 15 दिन के अंदर फिर से पेपर करवाया जाए। मैं कल सेंटर पे था, सेंटर पे छात्र एग्जाम वगैरह दायर, तो कह रहे हैं सपा के लोगों ने सरकार बदनाम करने के लिए पेपर लीक करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी के लोगों की भाषा है, योगी आदित्यनाथ का छलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो कहीं ना कहीं देखिए चुनावी समय है और चुनावी समय में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हो रहा है उस पर पूरा सवालिया निशान तो उठ ही रहा है। लेकिन अब चुनावी समय से जो विपक्ष को मौका मिला है तो जाहिर सी बात है विपक्ष युवाओं की बात करेगा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेगा। अब देखते हैं आगे क्या कदम होता है, इस पर कितनी राजनीति होती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और यह पेपर लीक हुआ कहीं ना कहीं पूरे तरह से युवाओं के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।